कल रात लगभग 10 बजे शराब के नशे में गुंडई दिखाते हुए थाना प्रभारी संजय भलावी का आकर्ष एनक्लेव सोसाइटी में खड़ी कारों का कांच तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वर्तमान में छिंदवाड़ा के चौरई थाना में पदस्थ थाना प्रभारी संजय भलावी खुद अपना नाम लेकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा का कहना है कि टीआई संजय भलावी को निलंबित और लाइन अटैच कर दिया गया है। हमारी गाड़ी ने अरे हमारी गाड़ी ने क्या किया यार, हमने क्या किया यार? नहीं, मेरी इज्जत की फालूदा नहीं करेगा हम लोग मेरी इज्जत का फालूदा हुआ। ये संज्ञान मेरे थोड़ी देर पहले ही आया है और इसका हमने कंफर्मेशन लिया तो पता लगा कि हाँ वहाँ वो संजय भलावी इसमें छिंदवाड़ा जिले के चौराई थाना पदस्थ हैं। कल उन्होंने अनुमति लेकर के कुछ घंटों के लिए आए थे, इस दौरान उन्होंने ऐसी हरकत की है और तो हमने तत्काल इसको जो है निलंबित करा दिया है। अभी निलंबित करा है, उसकी भी हम जांच कराएंगे पूरी जो है। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित करके उनको लाइन अटैच कर दिया गया। कई बार थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से परेशान संजीवनी नगर निवासी पीड़ित महिला एसपी ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंची। उसका कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस करने वाले उसके पति के साथ उसके ही पार्टनर ने धोखाधड़ी और मारपीट की। साथ ही महिला ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के भी आरोप लगाए। मामला ये था, मेरे हस्बैंड की सिक्योरिटी छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसकी कृष्णा एक मैडम है प्रिंसिपल, उसके साथ पार्टनरशिप थी। उसको हमने बहुत सारा पैसा दे चुके थे, हर महीने देते थे पैसा ब्याज पे, लेकिन उसने की लालच बढ़ती गई। उसने बोला कि अब हमें ब्याज और चाहिए। जो भी प्रॉफिट होता था हर महीने, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 20,000 हम लोग कैश देते रहे, लेकिन उसकी लालच बढ़ती रही। वो बोली कि 10% ब्याज चाहिए। हमने 10% ब्याज पे भी उसको पैसा दिया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई और वो परिवार के पास चली गई, मृगेश सिंह परिवार के पास। उसने मेरे पति को बहुत टॉर्चर करा, मृगेश सिंह परिवार ने, उपामित परिवार ने, सुशील अहिरवाल ने, आयुष ठाकुर ने और विनोद पाठक जी जो धनवंतरी चौकी के अधिकारी, उन्होंने मेरे घर के सामने अलाउंस करा मेरे पति का, मेरी बहुत बेइज्जती करी, मुझसे बहुत गाली गलौज करी, मारपीट करने की कोशिश करी सुशील अहिरवाल ने और मृगेश सिंह परिवार ने। मैं एसपी ऑफिस आई हूँ, न्याय के लिए आई हूँ। मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति की, मेरी और मेरे बेटी की जान बहुत खतरे में, या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी अपने परिवार को लेके अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। मंजू राव। मंजू राव, थाना संजीवनी नगर का एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इनका कृष्णा सिंह, मृगेश सिंह परिहार लोगों से इनकी आपसी सिक्योरिटी एजेंसी में पार्टनरशिप था और कुछ डिस्प्यूट आने पे इनका कहना है कि इन लोगों के द्वारा इनके पति के साथ, इनकी बेटी के साथ मिसबिहेव किया जाता है, मारपीट किया जाता है। और इनका कहना है कि मैं चौकी धनवंतरी नगर गई थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह आवेदन पत्र हमने संज्ञान में ले लिया है और अभी सीएसपी गोरखपुर को इसकी जांच दी जा रही है, ताकि इसमें तत्काल जांच कर और जो भी तथ्य सामने आते हैं तत्काल इसमें वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एकत्रित होकर मेडिकल अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर नवनीत सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर मेडिकल में नियम विरुद्ध कनिष्ठ कर्मचारी स्टोर कीपर को कार्यालय अधीक्षक का आदेश निरस्त करने की और उसे तत्काल पद से हटाकर किसी और अधिकारी को पदस्थ करने की मांग करी। अभी इन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले स्थापना में जो ओएस का पद है, कार्यालय अधीक्षक का पद है, वो एक जूनियर कर्मचारी को पोस्टेड करते हुए प्रभार दे दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके लिए आज प्रदर्शन रखा गया था और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इस तरह के कृत्यों के लिए घोर निंदा करता है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर उस अधिकारी को पदस्थापना से अलग किया जाए। हाँ, आज तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने मुझे जो ज्ञापन दिया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें संज्ञान में आई हैं और उसके संज्ञान में लेते हुए कुछ अब डिस्कस करके उसको अपने को कुछ इनके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और इसकी कुछ ना कुछ अपन ज़रूर करेंगे। इसमें समस्या को हल करने का अपन कोशिश करेंगे। इस समस्या सर क्या प्रॉब्लम नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में चुंगी नाका मढ़ोताल से लेकर आईएसबीटी बस स्टैंड दीनदयाल चौक तक काबिज अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की गई।
दीनदयाल चौक से माड़ोताल और कटंगी बाईपास तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। प्रायः देखा जा रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण की संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे मुनादी भी कराई जाती है, लगातार अतिक्रमण भी हटाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वापस ये पुनः रख लेते हैं। तो आज पुलिस अमला और राजस्व अमला तहसीलदार साहब की उपस्थिति में अतिक्रमण दस्ते द्वारा जितने भी सड़क किनारे ऐसे अतिक्रमण जिनसे कि यातायात बाधित हो रहा है, जाम की स्थिति बनी रहती है, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अतिक्रमण दल के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। माड़ोताल चुंगी नाका से लेके ISBT बस स्टैंड तक का, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस बल लगाया गया है और कार को इमदाद करने में सहयोग कर रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नर्मदा के किनारे रेत उत्खनन के मामले में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस पर लगातार कार्यवाहियां भी की जा रही हैं। देखिए, रेत का उत्खनन जो है वो लगातार शिकायतें, खासतौर से नर्मदा के किनारे की शिकायतें लगातार आ रही हैं। ये जो मैंने टीम गठित की है, ये रेत के उत्खनन पर भी काम करेगी और लगातार हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जाँच भी कर रहे हैं। कोई पुख्ता तरीका निकलेगा जिस पर इनको पूरा फुल्ली कंट्रोल इसको किया जा सके तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे इसमें। वहीं इसके अलावा और भी क्षेत्र में टीम गठित कर जनता की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही की भी बात कही। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट साइलों में काम करते हैं। पुलिस यदि किसी एक जगह पहुंची तो पता रेवेन्यू का आदमी नहीं है, रेवेन्यू का पहुंचा तो फूड का नहीं है, फूड का तो ड्रग एडल्ट्रेशन का नहीं है। तो उसकी वजह से जब कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता तो ठीक ढंग से कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती सही तरीके से। और अभी आप देख रहे हैं कि जबलपुर में लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनी रही हैं जो कि रेगुलेशंस की कमी से हो रही हैं। चाहे वो अभी शमीम वाला कांड हो गया हो, कुछ अग्नि कांड वाले केस हो गए हों। अभी आपने देखा कि अपना कुछ इस तरह के केस भी हुए थे जो गैस सिलेंडर से संबंधित कुछ रिलेटेड चीज़ें थी, कुछ दवाइयों की दुकानों से रिलेटेड कुछ थे, कुछ दवाइयाँ गलत मिली, कुछ जगह से शिकायत इस बात की आ रही है कि नशीली दवाइयाँ वहाँ से मिल रही हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों में पूरी एक टीम बना के सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ लगातार कार्रवाई करना ज़रूरी है। मोटिव केवल एक ही है कि जनता को सुविधाएं प्रॉपरली मिले, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि जनहानि की जिससे संभावना बनती हो। तो ऐसी सारी चीज़ों पे ये लोग ध्यान देते हैं, खासतौर से नर्सिंग होम में, पेट्रोल पंप में, स्कूलों में जाएंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशंस का प्रॉपरली पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोशिश करेंगे कि समझाइश दे के उसको जो है पहले फेज़ में उसको समझाइश दे के यदि काम को ठीक ढंग से चलाया जा सके। जिला कलेक्टर जल जीवन मिशन पर बोले कि 232 करोड़ का बजट का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है, लेकिन मौके पर स्थिति कुछ और ही पाई गई, जिस पर परीक्षण किया जा रहा है। देखिए, जल जीवन मिशन में जो प्रारंभिक तौर पर बजट हमारे पास आया था वो करीब 232 करोड़ के आसपास का बजट आया था। उस 232 करोड़ के बजट में जो काम होना थे वो काम लगभग कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्या है, जो मौके पे जो स्थितियां हैं, जब उन्होंने प्लानिंग किया था, मौके पे जो स्थितियां हैं वो उससे अलग पाई गई हैं और उन्होंने कई सारी योजनाओं का पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है PHE डिपार्टमेंट में। उस पुनरीक्षण के प्रस्ताव में जो ओरिजिनल बजट जो है उस बजट से बढ़ के काफ़ी सारा बजट उसमें बढ़ रहा है। तो अभी वो परीक्षण के फेज़ में है। ख़ासतौर से शासन ने इस बात को कहा है कि भाई जब इन्होंने पहली दफ़े प्रोजेक्ट बनाया था, बाद में इसको पुनरीक्षित जब भी कर रहे हैं तो पुनरीक्षित करने का औचित्य क्या है, औचित्य कितना सही है कितना गलत है, उसका एक दफ़े एग्जामिनेशन कर लिया जाए। उसके लिए मैंने CO जिला पंचायत को कहा है कि फील्ड में जो है उसको करें, वो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा। वहीं कलेक्टर ने होने वाले चुनाव की काउंटिंग के संबंध में बताया कि आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया था, जिस पर शुरू होने वाली काउंटिंग में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनाने समीक्षा बैठक रखने की भी बात कही। देखिए, अब आखिरी के 10-12 दिन बचे हैं, इसके बाद हमको काउंटिंग कराना है। तो काउंटिंग में आज भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी प्रशिक्षण था। हम लोगों ने भी काउंटिंग के संदर्भ में सभी तैयारियों की समीक्षा की। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो निर्वाचन के जो अभ्यर्थी हैं, उनके अभिकर्ता हैं और जो उनके टेबलों पर जो लोग काम करेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई जाए। मीडिया के लिए खासतौर से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई जाए ताकि मतगणना में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।